Hello student, today we start empty set. What is empty set? Definition of empty set is, so student, empty set, a set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set. मीन्स स्टूडेंट ऐसा सेट जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट a is equal to all x such that x lies between 1 and 2 where x is natural number. तो हमें एक ऐसा सेट लिया जो सेट x है और वो x 1 और 2 के बीच में लाई करता है जहाँ पर x एक नेचुरल नंबर है. तो अगर हम लोग देखें तो a 1 and 2 के बीच में नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होता. सो इट इज अ null set. So student, next is symbol of null set. null set का सिंबल, null set को हम लोग डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय फाई आर ब्रेसेस और करली ब्रैकेट. इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं या करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. जहाँ पे भी नल सेट डिफाइंड होगा वहाँ पे हम लोग फाई लिखेंगे या करली ब्रैकेट या ब्रेसेस लिखते हैं. नेक्स्ट इज d is equal to all x such that x square is equal to 4 where x is odd. हमें ऐसा x लेना है जिसमें उसका स्क्वायर करने के बाद उसकी वैल्यू क्या मिले, 4 मिले. तो अगर हम लोग कोई भी ऑड नंबर ले लें वो उसका स्क्वायर करने के बाद हमें कभी भी 4 नहीं मिलेगा. सो इट इज ऑल्सो a null set. So student, next definition है finite and infinite set. What is finite set? finite set क्या होता है और infinite set क्या होता है? a set which consists of a definite number of elements is called finite. Otherwise the set is infinite. मतलब ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल या डेफिनेट नंबर हो, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो, जिसे हम लोग काउंट कर सकें या डेफिनेट हो, ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं. और ऐसा सेट जिसमें हम लोग जिसके एलिमेंट जो हों वो बढ़ते जाएं, बस चलते जाएं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं. सो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट सेट. Let W be the set of the days of the week. सप्ताह के दिनों का हमें सेट लेना है, वो देखना है कि क्या है. तो अगर हम लोग सप्ताह के दिनों का सेट लें तो इफ W is equal to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday. सो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो एलिमेंट्स आए हैं ये सभी इस W सेट के एलिमेंट्स हैं. सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट. ये क्या है? ये फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. हमें ऐसा कलेक्शन लेना है जिसमें सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो. तो इफ़ यू डिनोट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा लिखते जाएंगे 4 5 6 7, ये सभी नेचुरल नंबर है. तो इनफाइनाइट सेट को हम लोग डिनोट करते हैं 3 डॉट से. फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट एंड थर्ड डॉट. 3 डॉट लगा देंगे, इट इज़, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये एन सो वन तक जाएगा ये सेट हमारा. और इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ इनफाइनाइट सेट. ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. और फाइनाइट, जैसे कि हमने फाइनाइट सेट देखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारे काउंटेबल हैं, इसे हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए इसे फाइनाइट बोलते हैं. और जिसे काउंटेबल मतलब गिन नहीं सकते, वो एन सो वन तक बढ़ता जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट. सो नोट, all infinite sets cannot be described in the roster form. कहने का मतलब कि हम लोग सभी इनफाइनाइट सेट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में. अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो हम लोग कह दें कि रियल नंबर का सेट ले लें. अब रियल नंबर का सेट लेना तो उसे अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि रियल नंबर के सेट में हम लोग उसके एलिमेंट्स एक पैटर्न में नहीं होते, उसमें रेशनल, इरेशनल, रियल, नेचुरल सारे नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स. तो अगर हम लोग रियल नंबर के सेट लें तो वो क्या होगा? डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता इन अ रोस्टर फॉर्म. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है a इज इक्वल टू ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अगर x माइनस 1 और x माइनस 2 का हम लोग सोल्यूशन देखें तो जो हमें सेट मिलेगा रोस्टर फॉर्म में वो 1 एंड 2 मिलेगा. एंड it is a countable and definite number, so it is a finite set. So student, in a note is the first, and second is the phi is also a finite set. phi जो होता है वो भी एक finite set होता है. Hello student, the next video is equal set. The definition of the equal set is two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we say A is equal to B. अगर दो सेट ले ले हम लोग और उन दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम हो, मतलब एग्जैक्टली सेम हो, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे कि वो सेट क्या है? हमारा इक्वल सेट है. फॉर एग्जाम्पल A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 3 1 4 2. Then we say that the set A is equal to B, means it is an equal set. The next example is the set is A is equal to A E I O U.
and B is equal to A E I O E U. So it is a set and it is a set. ये दो सेट हैं, एक A और एक B. इन दोनों सेट में अगर हम लोग देखें तो इस सेट में एलिमेंट्स रिपीट हैं. इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में सेम है. हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर दो सेट में एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो उस सेट को हम लोग दो बार नहीं लिखते. अगर हम लोग इसे लिखें तो A इज इक्वल टू AEIOU एंड B इज इक्वल टू AEIOU. इट इज़ ऑल्सो AEIOU. तो इन दोनों के एलिमेंट्स को देखें तो ये दोनों एलिमेंट क्या हैं, आपस में इक्वल है. तो A इज इक्वल टू B. सो इट इज़ अ सेट. सो स्टूडेंट, अगर किसी भी सेट में एलिमेंट सेम हो तो वो दोनों सेट अलग नहीं होते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू. इन नेक्स्ट